यूरोपियन चैंपियन इंग्लैंड का एक साथ दो बड़े टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। स्पेन ने इंग्लैंड को फाइनल में शिकस्त देकर पहली मर्तबा विमेंस वर्ल्ड कप का ताज सर पर सजा लिया। सिडनी में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्पेन की टीम ने इंग्लैंड की टीम को 1-0 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा आलमी चैंपियन का ताज सर पर सजाया। मैच का आगाज इंतहाई तेज रफ्तारी से हुआ। इंग्लैंड ने चौथे मिनट में स्पेन के गोल पर हमला किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मैच का पहला गोल 29वें मिनट में स्पेन की कप्तान ओल्गा कार्मोना ने कॉल डेंटी के खूबसूरत पास पर किया। पहले हाफ के इख्तिताम पर स्पेन को 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। खेल के दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पर हमले किए। 65वें मिनट में डी में इंग्लैंड की खिलाड़ी के हाथ पर गेंद लगी, जिस पर स्पेन को पेनल्टी किक दी गई, लेकिन स्पेन की जेनी की हिट को इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी ने खूबसूरत अंदाज में रोक लिया, जिससे इसकी मैच में वापसी की उम्मीदें बरकरार रहीं। ताहम इंग्लिश टीम अपना रिवायती खेल पेश करने में नाकाम रही और फाइनल जीतकर तारीख रकम करने में नाकाम रही। स्पेन ने फाइनल मैच के पहले हाफ में जो गोल करके सबकत हासिल की, स्पेन की पूरी टीम ने जान लगाकर अपनी कप्तान के गोल का दिफा किया और इसी एक गोल से टाइटल अपने नाम किया। फीफा विमेन वर्ल्ड कप में ये पहला फाइनल था जिसमें अमेरिका या जर्मनी की टीम मौजूद नहीं थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका मेजबानी में 20 जुलाई से 20 अगस्त तक खेले जाने वाले फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार खेल पेश करते हुए स्पेन की टीम ने इंग्लैंड को 1-0 से शिकस्त देकर पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। वर्ल्ड कप के 9वें इवेंट की इस कामयाबी के साथ स्पेन, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे और जापान के बाद विमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाला 5वां मुल्क बन गया है। इससे कबल अमेरिका 4, जर्मनी 2, नॉर्वे और जापान ने एक मर्तबा टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया है। इस मौका पर स्पेन की मलिका लेट्जिया, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड जॉन हर्ली, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीसे और फीफा की सेक्रेटरी फातिमा समोरा समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। अवार्ड तकरीब में टूर्नामेंट की फातेह टीम स्पेन को खूबसूरत वर्ल्ड कप विनर्स ट्रॉफी के साथ $2,70,000 की रकम इनाम में दी गई। विमेन्स वर्ल्ड कप की अवार्ड तकरीब में जापान को फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी, स्पेन की सलमा पारालेलो को बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी, इंग्लैंड की मैरी एरिक्स को गोल्डन ग्लव्स के अवार्ड से नवाजा गया। मैच के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बरतानवी कप्तान मिली ब्राइट का कहना था कि ये बहुत मुश्किल मरहला है। हमारी टीम शानदार थी, हमने दूसरे हाफ में शानदार खेल पेश किया, लेकिन शायद हम मैच के पहले हाफ में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने में नाकाम रहे। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान फीफा विमेन वर्ल्ड कप सन 2023 का फाइनल देखने के लिए 82,500 शायकीन स्टेडियम में मौजूद थे। स्पेन की खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद पूरे ग्राउंड में 82,500 शायकीन के सामने अपनी फतह का भरपूर जश्न मनाया।